वर्षावन का क्षेत्र लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के आकार से भी बड़ा है। इस अद्भुत वन में अनेक जीव जंतु और पौधे निवास करते हैं, जिनमें से केवल 10% की खोज की जा चुकी है। अमेजन वर्षावन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि यह वैश्विक ऑक्सीजन का 20% रिलीज करता है। यहाँ लगभग 400 अरब पेड़ भी मौजूद है, जो इसे अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं। वास्तव में, अमेजन में 2 लाख लोग ऐसे हैं, जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। यहाँ की अन्वेषण की गई प्रजातियां हर दिन तेजी से बढ़ती जा रही है, जिससे मानवता के लिए नए रहस्यों का पता चल रहा है। लेकिन, जब यूरोपीय लोगों ने अमेजन में स्थानीय लोगों के शहरों पर कब्जा किया, तो उन्हें सोने का शहर नहीं मिला। इसके बजाय, उन्होंने विभिन्न जनजातियों को खोजा, जिनके रहन-सहन और संस्कृति अद्वितीय थीं। 19वीं सदी में, पर्सी फॉसेट ने एल डोराडो की खोज के लिए 8 अभियानों का संचालन किया, लेकिन वह भी इस स्वर्णिम शहर को नहीं ढूंढ सके। उनका आखिरी पता अमेजन के गहरे जंगल में था, जो खोजकर्ताओं के लिए एक रहस्य बना रहा। हालांकि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने यह साबित किया कि अमेजन में मानव बस्तियों का अस्तित्व हो सकता है। शोधकर्ताओं ने जमीन के नीचे मानव अपशिष्ट और पत्थर की संरचनाएं खोज निकालीं, जिनसे यह तथ्य और भी मजबूत हुआ। प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष और संरचनाएं, जो पहले अदृश्य थीं, को खोजने का प्रयास तेजी से किया जा रहा है। ये संरचनाएं अमेजन के भीतर छिपी हुई है, और उनकी खोज मानव इतिहास के नए अध्याय लिख सकती है। हालांकि, पिरिकपुरा जनजाति की स्थिति और उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करना बेहद कठिन हो रहा है। यह जनजाति बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अनजान है, और उनकी संस्कृति के रहस्यों को जानने के लिए अनुसंधान की आवश्यकता है। 2017 में पुरातत्ववेत्ताओं ने अमेजन में चित्रित पत्थरों की खोज की, जिससे यह पता चला कि लोग हजारों साल पहले यहाँ बस गए थे। यह खोज मानव इतिहास को समझने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। इस वीडियो में एक गुफा में पाए गए 12,000 साल पुराने चित्रों के बारे में जानकारी दी गई है। इन चित्रों में बर्फ युग के जानवरों के अद्भुत चित्र शामिल हैं, जो प्राचीन मानव सभ्यता की कहानी सुनाते हैं। 2019 में अमेजन जंगल में एक मृत व्हेल मिलने से वैज्ञानिकों में हड़कंप मच गया। यह व्हेल उस समय पर मिली जब वो सामान्य प्रवास के विपरीत एक असामान्य स्थिति में थी। व्हेल की मौत के कारणों पर कई सवाल उठाए गए हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह कैसे और क्यों अमेजन नदी के पास मृत मिली, ताकि इसके पीछे के रहस्यों को समझा जा सके। वैज्ञानिक टीम ने पेरू के उस क्षेत्र का दौरा किया और 45 से अधिक ऐसी संरचनाएं खोजीं। ये संरचनाएं पेड़ों और पौधों की पत्तियों पर भी तैयार की गई थीं, जो प्राकृतिक और मानव निर्मित तत्वों का अनूठा समागम प्रस्तुत करती है। सूक्ष्मदर्शी की मदद से यह पुष्टि हुई कि ये संरचनाएं छोटे धूल के कणों द्वारा नहीं बल्कि विशेष मकड़ियों द्वारा बनाई गई थीं। यह एक अद्वितीय खोज है, जो हमें जैव विविधता के नए पहलुओं के बारे में बताती है। ये मकड़ियां अपने अंडों के चारों ओर जाल बनाती है, ताकि छोटे धूल के कण फंस जाएं, जिससे उनके बच्चों के लिए भोजन उपलब्ध हो सके। यह प्रकृति की एक दिलचस्प प्रक्रिया है, जो हमें जैविक संतुलन की समझ देती है।